डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाइब्रिड क्लाउड की। हाइब्रिड क्लाउड क्या है, उसके सर्विसेज क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिड क्लाउड को। द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड, उसका मतलब होता है दो का मिलना, दो या दो से ज्यादा। वैसे तो हम हाइब्रिड इसे ही कहते हैं। जब किसी में कैरेक्टरिस्टिक्स एक से ज्यादा की होती है, यानी जब किसी के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो दो का मिलके एक बनता है, सो दैट इज योर द हाइब्रिड। सिमिलरली द सेम, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए जो हाइब्रिड क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया है, द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड क्लाउड का मतलब आता है पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों। मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसकी एडवांटेजेस हैं या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो स्केलेबिलिटी है, वो दोनों का होना। सो दैट इज आर हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन। तो दैट इज एन हाइब्रिड। जो हाइब्रिड क्लाउड है बेसिकली वो पार्शियली क्या होता है, पब्लिक एंड पार्शियली आपका प्राइवेट का पार्ट होता है। बेसिकली जो सर्विसेज ले रहा है वो आपकी पब्लिक की और किसकी, प्राइवेट, इन दोनों की सर्विसेज को ले रहा है। और जो एक्सेस करता है ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें जो यूजर्स होते हैं, तो समहाउ जो ऑर्गेनाइजेशन ये यूजर्स होते हैं वो प्राइवेट की सर्विसेज को और पब्लिक की सर्विसेज को, दोनों ही सर्विसेज को एज पर द नीडेड दे कैन यूज, वो यूज कर सकते हैं। दैट इज योर हाइब्रिड क्लाउड। इस हाइब्रिड का मतलब हुआ जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सके, सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा दे सके, और उनको जो एक्सेस करना है, जो उनका जो एक्सेसिबल वे है उसको क्या कर सके, उसको बढ़ा सके। बिकॉज अगर यूजर्स की डिमांड ज्यादा होगी या यूजर्स की नंबर्स ज्यादा होंगे तो दे कैन इजिली बी एक्सेस, वो इजिली क्या करेगा, वो एक्सेस कर लेगा, और उसका मैनेज भी क्या होगा, वो इजिली हो जाएगा। दैट इज बेसिकली यूज फॉर द सर्विसेज। एंड जो सर्विसेज रन करती हैं, दे इट रन्स ऑन द बोथ, यानी कि इसको एक्सेस करना, रन कराती है। तो जो रन कराएंगी वो पब्लिक सर्विस, पब्लिक क्लाउड में एंड प्राइवेट क्लाउड दोनों में ही होंगे। ऑर्गेनाइजेशंस के जो यूजर्स होंगे दे कैन इजिली एक्सेस द सर्विसेज for the hybrid, using for the hybrid cloud है for the public and private both। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के यूजर हैं वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही के सर्विसेज को यूज कर सकेंगे और उनको क्या कर सकेंगे, रन करा सकेंगे। मीन्स एप्लीकेशंस को वो दे कैन इजीली यूज इट। दैट इज आर हाइब्रिड क्लाउड। जो हाइब्रिड क्लाउड का सेटअप होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है बेसिकली, उस जो बेनिफिट्स या लीवरेजेस होते हैं वो दोनों के ही होते हैं। वाई, बिकॉज पब्लिक के एंड प्राइवेट के। पब्लिक में क्या होगा, जो क्रिएट करेगा वो फ्लेक्सिबल, बिकॉज इट्स एन पब्लिकली होना, इट्स एन फ्लेक्सिबल फॉर ऑल। तो फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट और इसका स्केलेबल इन्वायरमेंट दोनों ही आया। बेसिकली जो इन्वायरमेंट, जो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट आया, इट्स एन फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल बोथ। हाइब्रिड का जो नेचर हुआ, इट्स एन फ्लेक्सिबल और स्केलेबल। क्यों, क्योंकि जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है या जो जो ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड को अडॉप्ट करते हैं, उसमें दोनों ही फ्लेक्सिबल, दोनों ही के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे आर यूजिंग फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। जो पब्लिक क्लाउड्स होती हैं बेसिकली उनका जो पोर्शंस होता है या वो जो अलाउ करती हैं, वो किस मीन्स वो यूजर्स को, या ना जनरल यूजर्स के लिए होती है। जनरल यूजर्स इट मीन्स एनीवन कैन यूज इट। एनीवन कैन यूज इट मतलब जो प्रोवाइडर्स होती है जो थर्ड पार्टी के द्वारा की जाती है, वो एक्सेस करने के लिए ओवर द इंटरनेट कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। जो पब्लिक की कैरेक्टरिस्टिक्स आई उसमें, उस इंटरनेट पे कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है थ्रू द प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर्स के थ्रू बोथ दे कैन एक्सेस। और जो हाइब्रिड, जो प्राइवेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें हु कैन एक्सेस, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के लोग होते हैं वो, प्लस अगर थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे जो आउटसोर्स क्या होते हैं वो। बोथ दे कैन यूज, तो पब्लिक की भी और प्राइवेट की भी। दैट इज बेसिकली अ हाइब्रिड। इफ आई एम टॉकिंग नाउ डेज, आज के दिन में आप कौन से हाइब्रिड क्लाउड को यूज कर रहे हैं। हम गूगल का यूज करते हैं, जीमेल्स का यूज करते हैं, हम गूगल ड्राइव्स का यूज करते हैं, ऑफिस 365 का यूज करते हैं, वी आर यूजिंग अमेजॉन वेब सर्विसेज, ड्राइवर्स, एप्स, ये सारे हमारे क्या है, हाइब्रिड सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं। दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर हाइब्रिड क्लाउड। जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज होगा, ऑफिस 365 हो गया, गूगल ड्राइव हो गया है, गूगल एप्स हो गए हैं, जीमेल्स हो गए हैं, मतलब जितने भी गूगल एप्लीकेशन सूट्स हैं वो हमारी क्या है, हाइब्रिड क्लाउड के एग्जाम्पल्स हैं। कमिंग टू द हाइब्रिड क्लाउड,
मतलब प्रोवाइडर्स प्राइवेट, प्रोवाइडर्स पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ योर हाइब्रिड। ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, कॉम्बिनेशन हो गए हमारे किसके, प्राइवेट क्लाउड्स के। जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी किसकी, हाइब्रिड क्लाउड्स की, वो क्या हो सकती है। सो बेसिकली हम क्या कहेंगे, इट्स एन एनहांस सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, बिकॉज आपके जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट टेक्स अ बोथ, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों का, क्योंकि वो एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है, रन करने की परमिशन दे रहा है, आपको ऐप को यूज करने की परमिशन दे रहा है। सो इट्स इजिली मैनेजेबल, स्टोरेबल, एक्सेसिबल, सो आपका फ्लेक्सिबल है। सो बोथ द वी कैन यूज इट। तो अगर जो नॉन ऑफेंसिव हमारी जो डेटाज होते हैं, या आपके जो कुछ ऑफेंसिव डेटाज होते हैं, तो नॉन ऑफेंसिव उनको आपको डेटा प्रोवाइड करता है थ्रू द पब्लिक क्लाउड। नॉन जो आपके ऑफेंसिव क्लाउड होते हैं, कुछ डेटाज होती है जिसमें हम प्राइवेट के थ्रू हम बात कर ले, सो दे आर यूजिंग फॉर द बोथ। तो सबसे पहले अगर हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो पहला आता है एनहांस सिक्योरिटी कंट्रोल। ये सिक्योरिटी कंट्रोल को बढ़ा देती है, कैसे, बाय द यूजिंग ऑफ द बोथ, क्योंकि हाइब्रिड का नेचर जो होता है वो आपकी सिक्योरिटी हाइब्रिड की तरह हो रही है, मतलब दोनों का यूज हो रहा है। तो प्राइवेट जो होगी वो सिक्योरिटी क्या कर देगी, आपकी बढ़ा देगी। फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबिलिटी, तो फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल, तो मोर फ्लेक्सिबल होना, बिकॉज इट्स कमिंग टू द पब्लिक एंड प्राइवेट। सो ये फ्लेक्सिबल है और स्केलेबल है। द यूजर्स को अगर डिमांड पब्लिक के थ्रू नहीं हो रहा है, सो इट्स गोइंग फॉर द योर प्राइवेट, अगर प्राइवेट के थ्रू नहीं हो रहा तो गोइंग थ्रू योर द पब्लिक। सो ये क्या कर रही है, रिसोर्सेज को बढ़ा रही है। तो ये इसलिए हाइब्रिड क्लाउड इज फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल बोथ। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो कहेंगे इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ये इंटीग्रेशन है किसका, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों का ही। सो इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो पब्लिक क्लाउड की एंड प्राइवेट क्लाउड की दोनों की ही आ रही है। सो इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ। नेक्स्ट बात करेंगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करते हैं, सो इट्स नॉट एन कॉस्टली, क्योंकि अगर हम प्राइवेट की साइड जाएं तो इट्स एन कॉस्टली, अगर हम पब्लिक की साइड जाएं तो इट्स इन लेस कॉस्ट इन कंपैरिजन टू प्राइवेट। सो ये क्या होता है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन देता है कि एज पर द रिसोर्सेज नीडेड, रिसोर्स की जो नीड है या एप्लीकेशंस की जो नीड है कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है। कि इफ वी आर चूजिंग एज अ रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक और द प्राइवेट, किसका रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक, सो विल गो फॉर द लेस कॉस्ट, if you are using for the private, then going for the more in comparison to public, but that's why ये cost optimization करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेटा एप्लीकेशन एंड रिलायबिलिटी या पोर्टेबिलिटी की, डेटा का जो पोर्टेबल होना। सो डेटा या एप्लीकेशंस का पोर्टेबल का मतलब होता है इट्स कैन बी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों में ही क्या होती है, हाइब्रिड नेचर की वजह से पब्लिक और प्राइवेट दोनों में ही इसका डेटा क्या होगा, मैनेजेबल होता है। सो डेटा एंड एप्लीकेशन इज एन पोर्टेबल। सो इजिली ये पोर्टेबल होता है ना, हम दोनों ही जगह इसको रख सकते हैं, पोर्टेबल है। कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरीज ऑफ किसकी, कंपनीज की, यानी रेगुलेटरीज कंप्लाइंस और उसकी कंपनीज की जो कंप्लाइंस होती है वो, तो कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरीज ऑफ बोथ। तो प्राइवेट में जो कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरीज होती है या जो पब्लिक की जो कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरीज होती है, सो इट्स कैन टेक इन अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट ऑफ द बोथ। सो जो इसकी रेगुलेटरीज होती है, यानी जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी या जो इसकी वर्किंग आएगी, सो हाइब्रिड की बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डुअल, इसकी कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरीज क्या होती है, वो अच्छी होती है। डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। डिजास्टर रिकवरी का मतलब होता है इन केस अगर समहाउ द लॉसेस हो गए, या कुछ डेटा फेलियर हो गया, डिस्क फेलियर हो गया, या कुछ और हो गया, या आपकी जो वेंडर लॉक कर दिया, या फिर कुछ और। सो अगर डिजास्टर रिकवरी है, लॉस हो जाना डेटा का, थेफ्ट हो जाना डेटा का, सो उससे क्या होगा कि आप जो डेटा है वो इधर द पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, बिकॉज हाइब्रिड नेचर की वजह से इट कैन बी प्रेजेंट बोथ वन ऑफ देम, इन दोनों में से किसी में होगा। सो ये रिकवरी इजीली कर सकता है, तो वी कैन रिकवर थ्रू द पब्लिक और द प्राइवेट। सो ये डेटा रिकवरी ज्यादा बहुत अच्छे से करता है। सो इट्स एन अनदर एडवांटेजेस। ये दूसरी इसकी क्या होगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये बिजनेस की जो कंटिन्यूटी होती है वो बढ़ा देता है। सो ये इसकी दूसरी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम कह सकते थे कि कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। सो अगर एडवांटेजेस की बात करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ को जाते हैं, सो कॉस्टली हमने कहा था, मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो एडवांटेजेस क्या आ गई इसकी, कॉस्ट।
तो कॉस्ट जो होता है ये कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है, तो कॉस्ट के बेसिस पे इट्स एन लेसर, क्योंकि ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों की ही देता है, तो इट्स एन कॉस्ट इफेक्टिव। सिक्योरिटी, इट्स एन मोर सिक्योर बिकॉज प्राइवेट एंड पब्लिकली बोथ इट गोइंग टू टेक, तो हमारा जो हाइब्रिड है इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो डेटा प्रिवेसी यानी सिक्योरिटी क्या होती है, बढ़ा देती है। फ्लेक्सिबल एंड कंट्रोल, सो फ्लेक्सिबल होना क्योंकि नेचर दोनों में पाया जाना, इधर द पब्लिक और द प्राइवेट, सो इट्स एन फ्लेक्सिबल इन नेचर। सो हाइब्रिड जो होती है वो क्या करती है, फ्लेक्सिबल होती है, स्केलेबल, बिकॉज क्या है कि इधर जो अगर आपकी ड्यूटीज है या आपकी जो रिसोर्सेज है, सो या आपका जो वर्क है या नीड जो आ रही है, it can be takes for the resources from the public side or it can be the resources from takes from the your private side, so it's flexible। और जो कंट्रोल होता है वो होता है क्योंकि आपका हाइब्रिड है तो वी कैन कंट्रोलिंग थ्रू द पब्लिक और थ्रू द प्राइवेट, सो इट्स एन फ्लेक्सिबल एंड कंट्रोल। नेक्स्ट अगर हम कहें कि जो हाइब्रिड क्लाउड होता है वो हेल्प करता है किसमें, डिलीवरी में। हेल्प इज एन डिलीवरी, मतलब डिलीवरीज जो होती हैं या प्रोडक्ट को बढ़ा देना, डिलीवरी इंस्टेंट देना या सर्विस को और ज्यादा क्विकली इंट्रोड्यूस करना, तो हाइब्रिड जो होता है वो इन सर्विसेज को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो इसकी डिलीवरी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एक अगर हम बात करते हैं तो हाइब्रिड जो होते हैं प्रोवाइडर्स, जो हाइब्रिड क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, वो जो काम करने का वे होता है दैट इज एक्सीलेंट वे, द वे ऑफ द वे ऑफ वर्किंग इज एन एक्सीलेंट, क्योंकि जो इससे क्या होता है जो उनकी रिस्क है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसका ये ऑफर करता है किसको, फ्लेक्सिबल को ऑफर किसको, क्लाउड की फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से जो रिसोर्सेज है वो क्लाउड का सिक्योर होता है, और जो फ्लेक्सिबल होने की वजह से रिसोर्सेज हैं वो आपकी इजीली क्या होती है, एक्सेसिबल होती है। तो जो रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द प्राइवेट क्लाउड और द रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द पब्लिक क्लाउड, तो जो फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज हैं वो पब्लिक से ले लिया, और जो आपकी जो रिसोर्सेज समहाउ जो सिक्योर है वो किससे ले लिया, अपने प्राइवेट क्लाउड से ले लिया। सो इट्स एन ऑफर टू द फ्लेक्सिबल, either we can go for the public or we can go for the private, तो हम या तो पब्लिक या प्राइवेट दोनों को ही ले सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज को या इजीली जो रिसोर्सेज हैं वो हमने पब्लिक के थ्रू कर दिया या सिक्योर है डेटा कुछ ऐसा है, सो वी कैन गो फॉर द प्राइवेट। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। चलिए अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड। सो हाइब्रिड क्लाउड के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो पहला डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि इधर इट्स अ नेचर ऑफ योर हाइब्रिड, सो हाइब्रिड नेचर की वजह से हमें मैनेज करना, इधर वी आर यूजिंग फॉर, मतलब मैनेज हम कर रहे हैं पब्लिक को या प्राइवेट, किसको मैनेज कर रहे हैं, सो इट्स मैनेजेबल, इसका थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज ऑफ हाइब्रिड इन नेचर। दूसरा जो हाइब्रिड क्लाउड है उसमें सिक्योरिटी जो होती है या उसके जो फीचर्स होते हैं, अगर हम प्राइवेट इज एन गुड बट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक वो नहीं सही होता है। सो इज नॉट एन, जो प्राइवेट का अगर कंपैरिजन लिया तो हाइब्रिड क्लाउड जो है वो लेस सिक्योर है इन मींस इन कंपैरिजन टू ए प्राइवेट क्लाउड, है ना, प्राइवेट जो क्लाउड है वो हाइब्रिड के कंपेयर में ज्यादा सिक्योर होता है। क्यों, क्योंकि हाइब्रिड का नेचर है आपका फ्लेक्सिबल, मतलब बोथ यानी फ्लेक्सिबल, तो जो सिक्योर होगा ये जो एक्सेसिबल होगा दोनों से आएगा, तो जो सिक्योर होगा वो प्राइवेट ज्यादा सिक्योर होगा इन कंपैरिजन टू हाइब्रिड। क्लियर। स्लो डेटा ट्रांसमिशन, स्लो डेटा ट्रांसमिशन क्योंकि जब एक्सेस यूजर जो होगा उसको एक्सेस करेगा, एक्सेस या उसको रिप्लाई करेगा या फिर नीड को मींस नीड की रिक्वेस्ट करता है, सो रिक्वेस्टिंग इधर जो नेचर हाइब्रिड की होने की वजह से, सो रिक्वेस्टिंग इधर द पब्लिक से ले और द प्राइवेट से ले, सो दैट्स व्हाई जो उसकी डेटा है वो ट्रांसमिशन क्या होती है, स्लो हो जाती है। सो दैट इज एन अनदर डिसएडवांटेजेस। जो मैनेज होता है हाइब्रिड क्लाउड में वो टफ होता है, वो कॉम्प्लेक्स, बिकॉज उसका रीजन क्या है कि मैनेज कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, क्योंकि जो उसका नेचर होता है दैट इज एन हाइब्रिड, सो हु विल गोइंग टू मैनेज, यानी कैसे होगा, बिकॉज वन साइड इज पब्लिक एंड अदर साइड नेचर इज एन प्राइवेट, सो इट्स एन डिफिकल्ट इन नेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सो हाइब्रिड क्लाउड जो होते हैं इट्स इन लेस रिलायबल इन कंपैरिजन टू प्राइवेट क्लाउड के, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इसमें दोनों इन्वॉल्व है, प्राइवेट आपका पब्लिक भी और आपका मींस प्राइवेट भी, तो जो सर्विस की डिपेंडेंसीज होती है वो अगर पब्लिक की साइड जाए तो वो किस पर होती है, सीएसपी यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स पे, तो जो प्राइवेट होता है इट्स इन मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू हाइब्रिड क्लाउड के।
नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इसकी चैलेंजेस आते हैं, यानी पोटेंशियल चैलेंजेस या डेटा इंटीग्रेशन के जैसे हो गए। सो इसमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो इसकी कनेक्टिविटीज है या फिर जो अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे जो ये वर्क कर रहा है, सो इसकी इंश्योरिंग कनेक्टिविटी इंश्योरिंग देनी पड़ती है, बिकॉज ये क्या होता है कि हाइब्रिड है। सो व्हाट हैपन, ये डेटा दोनों से लेगा, तो इट्स इंश्योर कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सर्विस सही है कि नहीं है, या इन दो जो कनेक्टिविटी है या जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी कैसी है। सो ये इंश्योरिंग करना पड़ता है। ये इसकी एक चैलेंजेस है कि कैसे वो इस आउटकम को यानी इसको कम कर सके, इसके प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सके। सो दैट इज बेसिकली आर हाइब्रिड क्लाउड। तो चैलेंजेस क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है या एडवांटेजेस क्या है, या हमने कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। तो व्हाट एग्जैक्टली द कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम आज की डेट में कौन से हाइब्रिड क्लाउड को यूज कर रहे हैं। सो इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा। थैंक यू।